शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमा प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुं मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। ॐ नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, कुम्भराज, गुना, मध्य प्रदेश से मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के व्रतोत्सव पर। वैसे तो महाशिवरात्रि का व्रतोत्सव फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही मनाया जाता है, परंतु निर्णय के प्रसंगवश कुछ आचार्य प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी तिथि को यह व्रतोत्सव मनाते हैं, तो कुछ आचार्य निशीतकालीन चतुर्दशी को यह व्रतोत्सव मनाते हैं। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त तक का जो समय है वह प्रदोष काल माना गया है और रात्रि का जो 8वां मुहूर्त है वह निशीत काल माना गया है। प्रदोषकालीन व्रतोत्सव मनाने वाले आचार्य कहते हैं अत्र प्रदोषो काले रात्रि ही, वह भी रात्रि काल में ही मनाते हैं। ईशान संहिता में तो यहां तक लिखा है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंग ततो द्यूतम कोटिसूर समाप्रभा। इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रतोत्सव 1 मार्च मंगलवार को ही मनाया जाएगा। 1 मार्च को रात्रि में 3:16 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हुई है और दिन भर भुगतने के पश्चात रात्रि 1:03 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए 4 प्रहर निश्चित किए गए हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार प्रथम प्रहर 1 मार्च को सायंकाल 6:25 से प्रथम प्रहर प्रारंभ होगा। यह रात्रि 9:25 तक माना जाएगा। द्वितीय प्रहर रात्रि 12:32 तक, तृतीय प्रहर रात्रि 3:38 तक और चतुर्थ प्रहर 2 मार्च को प्रातः 6:40 तक रहेगा। तत्पश्चात हम भगवान शिव की पूजन आरती करेंगे और जो व्रती हैं जिन्होंने व्रत उपवास किया है वह व्रत का पारण 2 मार्च को 6:40 के उपरांत करेंगे। दर्शकों, महाशिवरात्रि का पर्व पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का प्राकट्य लिंग के रूप में फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हुआ था और प्रमाणांतर से भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संस्कार भी फाल्गुन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को ही हुआ था। इसलिए सनातन धर्म के समस्त धर्मावलंबियों को यह व्रतोत्सव मनाने के लिए सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए अभिषेक को सर्वोत्तम माना गया है।
शिव अभिषेक में गंगाजल, इक्षु रस यानी गन्ने का रस, दुग्ध, दही, शहद, घृत, चीनी, शक्कर, मिष्ठान, पंचामृत आदि से अभिषेक करने का विधान है। भगवान शिव पर बिल्व पत्र, धतूर फल, भांग, गांजा, मिष्टान, फल इत्यादि चढ़ावें। गंध, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से भगवान शिव का पूजन अर्चन किया जाता है। बृहद धर्म पुराण के अध्याय 57 में तो यहां तक लिखा है कि शिवलिंग की पूजा करने से समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। प्रमाण के लिए शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत्, सर्वलोकमय यस्या शिव शक्ति विभू प्रभो। भगवान शिव का पूजन करने से समस्त देवताओं का पूजन संपन्न हो जाता है। दर्शकों, भगवान शिव का पूजन अर्चन सर्वोत्तम है। भगवान शिव परम तत्व हैं। इनके पूजन अर्चन करने से, महाशिवरात्रि पर रात्रि में जागरण करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से मनुष्य के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और इस सृष्टि के समस्त सुखों को भोग करके अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान शिव का पूजन अर्चन महाशिवरात्रि पर नहीं करते, वह सहस्त्र जन्मों तक अनन्य योनियों में भ्रमण करते हैं। दर्शकों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन अर्चन अभिषेक करने से जन्म कुंडली में सर्प, साप, काल सर्प योग आदि महादोषों का शमन भी हो जाता है। ओम नमः शिवाय।